हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 लिमिट લક્ષની અંદર એક બીજી મેથડનો એક્ઝામ્પલ. અત્યાર સુધી આપણે ઘણી બીજી મેથડના एग्जाम्पल જોયા છે एंड बहुत सारी जो फॉर्मूला है उनके बेस पे देखा है, वर्किंग रूल पे देखा है, देन जो सिंप्लीफिकेशन मेथड है उनके भी देखे हैं. सो वैसा ही एक जो हमारी फॉर्मूला थी, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ऐसा कोई आता है तो आंसर क्या लिखते हैं? 0. सो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है लिमिट, तब क्या करना है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल में जो यूज़ हुआ था तो मैंने बताया था. और ऐसे एग्जांपल आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं. डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं. यहाँ पे है ना 4/8, तो आंसर क्या आएगा? 1/2. देखो, लेकिन हमें एमसीक्यू हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वरना हमें कैलकुलेशन बतानी पड़ती है. सो ये एग्जांपल है. देखो इवेल्युएट, देखो लिमिट क्या है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी आती है तो मैंने पहले भी बोला है कि हमें बहुत केयर रखनी होती है. क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी होती है तो हमें क्या करना है, जो भी n है उनको कैंसिल करो, या तो n होता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ. तो n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा? 1/इन्फिनिटी. सो 1/इन्फिनिटी का आंसर क्या आता है? 0 आता है ऑलवेज. इन्फिनिटी જ્યારે છેદમાં હોય, ઉપર ગમે જે હોય, तो आंसर કેટલો આવે? 0 આવે. ओके. सो जब इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में होता है तो आंसर 0 आता है. इसीलिए हमें n हो, या ये एग्जांपल जो है ऐसा नहीं है कि n के टर्म में ही आते हैं, कोई बार n की जगह पे x दे देते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? x टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो कन्फ्यूज मत होना, एग्जाम्पल x के टर्म में भी आते हैं, ये n के टर्म में रखा हुआ है एग्जाम्पल मैंने. सो ये पूरा एग्जाम्पल सेम लिख दिया. अब देखो न्यूमरेटर में, देखो न्यूमरेटर में n जो है, n वाली टर्म है, सो n का हाईएस्ट पावर कितना है वो देखो. तो देखो यहाँ पे तो n का पावर 1 होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो है पावर कितना है? 3 है. सो हाईएस्ट पावर कितना है? n का 3 है. सो n क्यूब को आपको कॉमन निकालना है. सो n क्यूब को यहाँ पे बाहर निकाल दिया. सो बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखना है. तो देखो यहाँ पे ये 4n³ है, उसमें से n³ चला गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, वो लिखा है. अब माइनस, तो ये माइनस भी लिखा है. 7n² है तो ये 7 लिखा है, देखो यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे हमने कितने कॉमन निकाले? n³ निकाले, 3n निकाले हैं. यहाँ पे कितने हैं? n² मतलब 2 ही है, तो एक n से हमें क्या करना है? 7 को डिवाइड कर देना है, तो 7/n आएगा. अब ये प्लस है तो ये प्लस लिखा है. 5, तो ये 5 भी लिखा है. लेकिन 5 के साथ क्या है? n है, एक सिंगल n है. हमने कितने निकाले? 3. और यहाँ पे कितने n है? एक ही है. सो 2n से डिवाइड करना, मतलब n² से 5 को क्या करना है? डिवाइड करना है. तो ये कर दिया. माइनस माइनस, अभी ये 1 के साथ कोई n है? नहीं है. तो कितने निकाले हमने? n³. तो n³ के साथ 1 को क्या करो? डिवाइड कर दो, तो 1/n³ आएगा. सेम प्रोसीजर हमें ये डिनोमिनेटर में फॉलो करनी है. देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितना है? n का क्यूब है, ये n³. सो n³ को बाहर निकाल दो, बाकी जो बचा उनको क्या लिखो? ब्रैकेट में लिखो. तो ये 8n³ है, तो उनमें से n³ चला जाएगा तो क्या रहेगा? ओनली 8 रहेगा, तो 8 यहाँ पे लिखा है. बाद में क्या है? प्लस 7n², तो ये प्लस लिखना है, ये 7 लिखना है. अभी हमने निकाला n³, यहाँ पे क्या है? n² ही है, तो एक n बाकी हो तो उसको डिवाइड कर दो, 7/n आएगा. अब क्या है? -4n है, -4n. सो माइनस भी लिखना है, ये 4 भी लिखा है. यहाँ पे हमने n³ निकाला है, यहाँ पे कितना n है? एक ही n है. सो 2n की कमी है, तो n² के साथ उसको डिवाइड करो, तो -4n² लिखना है, तो ये आ गया. अब n में क्या है? +1 है, तो यहाँ पे कोई n है ही नहीं. सो हमने जो भी निकाला है n³ उनके साथ उनको डिवाइड कर दो, तो क्या होगा? +1/n³. तो ये स्टेप बहुत इजी है. तो क्या होगा अभी नेक्स्ट स्टेप? बहुत इजी. देखो ये n³ क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो बाकी जो रहा ब्रैकेट वो यहाँ पे लिखा है, देखो. और ये जो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट है वो यहाँ पे लिखा है सेम. सिर्फ n³ कैंसिल हो गया तो उसको निकाल दो, बाकी जो ब्रैकेट बचे हैं उनको यहाँ पे लिख दिया है. देखो अब ब्रैकेट नहीं लिखा है मैंने, ज़रूरत है नहीं, कुछ मल्टीप्लाई है नहीं इसीलिए. अब देखो n जो है, जहाँ पे भी n है वो कहाँ पे है? हमारा डिनोमिनेटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कब करना है? जब ये लिमिट इन्फिनिटी आती है तब.
n को कैंसिल करो, या तो n बचे तो किस में होना चाहिए, डिनोमीटर में होना चाहिए यहाँ पे। तब हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो, 1/n हो, तो क्या लिख सकते हैं हम, 0। सो यहाँ पे वही किया है हमने। देखो अब लिमिट को हमें एंटर करनी है, लिमिट रखनी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी है। सो जहाँ पे भी इन्फिनिटी है वहाँ, सॉरी जहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है। जब हम n की वैल्यू रखते हैं ना, तब ये लिमिट लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पे नहीं लिखी है हमने, क्योंकि n की जगह पे हमें इन्फिनिटी, तो ये 4 तो कॉन्स्टेंट है तो उनको एज इट इज़ रखा है। ये 7/n है, तो इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आएगा, 7/इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो उनकी जगह पे ये 0 रखा है। सेम ये 5/n² है, तो n की जगह पे इन्फिनिटी रखो, तो इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, 5/इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो डिनोमीटर में आपके छेद में n हो, n² हो, n³ हो, n की जगह पे इन्फिनिटी रखना है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे यहाँ पे भी 1/n³ है, तो 1/इन्फिनिटी होगा तो 0 हो गया। सेम यहाँ पे ये 8 कांस्टेंट है तो वो लिखा है, ये n डिनोमीटर में है तो इन्फिनिटी रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सभी 0 हो गई। तो बाकी क्या रहेगा, 4/8। सो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 1/2। बहुत इजी मेथड है ये, और एग्ज़ाम पे GTU एग्ज़ाम में मोस्टली इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं। ये दिखने में बड़ा एग्जाम्पल दिखता है लेकिन कुछ है नहीं। यहाँ पे पहले देखना है हमें लिमिट कौन सी दी हुई है, इनफाइनाइट है या नहीं है। जो इनफाइनाइट है और ऐसे दोनों पॉलिनोमियल देते हैं तो क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है उनको कॉमन निकालो, तो वो कैंसिल ही हो जाएंगे। सो बाकी में इन्फिनिटी रखो, तो जो डिनोमीटर में जो भी टर्म में डिनोमीटर में n होगा, x के टर्म में होता है x होता है, राइट। सो वो टर्म सभी 0 होती है, x या n बगैर की जो टर्म होती है कांस्टेंट वही हमारी रहती है। ओके, सो बहुत इजी एग्जांपल है। नेक्स्ट वीडियो में यही मेथड के बेस पे जो ट्यूटोरियल में एग्जांपल दिया हुआ है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा।